मक्खन की तरह नरम मुलायम मुंह में घुल जाने वाली सर्दियों की सबसे टेस्टी और हेल्दी मिठाई गाजर की बर्फ़ी, जो कि बहुत ही इजी तरीके से 5 मिनट में बन के रेडी होगी। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुनीता गोयल कुक विथ लव में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए बर्फ़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने गाजर ले लेनी है। इस तरीके से गाजर को मैंने छील लिया है और छीलने के बाद मैंने 2 से 3 बार पानी में इसको धुल लिया है। बहुत ही ईज़ी तरीके से बनेगी ये। और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करिएगा, फुल वॉच करिए। स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें बताऊँगी। आप देख रहे हैं गाजर के बीच में ये जो पीला वाला हिस्सा है, ये गाजर खरीदते समय हमें ध्यान रखना है कि ये जो पीला वाला हिस्सा है वो गाजर के अंदर बहुत ही कम हो, इस बात का ध्यान रखना है हमें। तो यहाँ पे गाजर को हमें छोटे-छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है और कद्दूकस हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। और ये कट करने के बाद हम क्या करेंगे, मिक्सी के जार में डालेंगे। आप ये ना सोचिए कि इसको हम पीस रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, बस हम इसको क्रश करेंगे। अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर का इस्तेमाल कर सकते हैं सावधानी के साथ। और यहाँ मैंने कोई दूध वगैरह कुछ नहीं डालना है। मिक्सी को थोड़ा रुक के चलाइएगा, परफेक्ट ये क्रश हो जाएगा परफेक्ट तरीके से। आप देख रहे हैं इसमें दाना भी है और ये पिसा भी नहीं है। इस तरीके का हमें ये चाहिए। और कद्दूकस तो हमें इसको बिल्कुल भी नहीं करना है, ये काफ़ी दानेदार है। तो बस ये हमारा जो गाजर को हमने क्रश करने का जो तरीका था वो एकदम से परफेक्ट है। हाँ, और इधर मैंने यहाँ पे काजू और बादाम लिए हैं आधा बाउल भर के। इसको हम मिक्सी के जार में डालते हैं और इसको हम पाउडर बना लेते हैं। मोटा-मोटा पीसिए, रुक के पीसिएगा, परफेक्ट पीसेगा और एकदम से बढ़िया फ्लेवर आएगा हमारी मिठाई के अंदर इसका। तो ये लीजिए एकदम से फाइन पाउडर बन चुका है हमारा ये। थोड़ा रुक के पीसिएगा, नहीं तो ये ऑयल रिलीज़ कर देगा। तो सारे पाउडर को हमने एक बाउल में निकाल लेना है। अभी वीडियो को स्किप ना करिए, अभी हमें इसमें कुछ और भी मिक्स करना है। तो क्या है वो देखिए ना। तो यहाँ मैंने सारे बादाम और काजू के पाउडर को निकाल लेना है। आपके पास अगर अखरोट है तो आप अखरोट भी डाल सकते हैं, और नहीं है तो भी स्किप करके आप बर्फ़ी बनाएंगी ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। यहाँ मैंने आधा कप के समथिंग मैंने मिल्क पाउडर ले लिया है। वैसे मैंने पतंजलि का मिल्क पाउडर लिया है, आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हैं। अगर थोड़ा-सा भी पाउडर डालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन उसकी जगह पे इसमें दूध की मलाई डाल दीजिएगा, क्योंकि मावा का जो टेक्सचर है वो आना चाहिए हमारी मिठाई के अंदर, स्वाद भी आना चाहिए। तो चलिए इधर हमने घी गरम कर लेना है कढ़ाई में। 3 से 4 चम्मच भर के हमने इसमें घी डालना है। ये देखिए हमारा शुद्ध घी है। लो फ्लेम पर घी को हम गरम होने देते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और यहाँ मैंने क्या करना है, घी गरम होने के बाद इसमें डाल देना है जो गाजर को हमने क्रश किया है ना, वो गैस का फ्लेम लो रखेंगे, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे इस तरीके से चलाते हुए। गाजर जब तक हमारी सॉफ्ट नहीं हो जाती तब तक हमें इसको इसी तरीके से चलाना है। और अगर हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो अपनी फ्रेंड्स लोगों में इस रेसिपी को शेयर कर सकते हैं। सर्दी का मौसम है, सभी लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी। और गाजर तो बाज़ार में भर के आने लगी है, तो आप इस बर्फ़ी को ज़रूर से ट्राई करिए। सबसे ख़ास बात ये है कि इसको आप बना के 15-20 दिन के लिए आराम से फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखिए काफ़ी ये सॉफ्ट हो गई है गाजर हमारी। और अब हमें क्या करना है, इसमें 1 गिलास भर के दूध डाल देना है। जी हाँ, फुल क्रीम दूध है ये। और इसको हमें लो फ्लेम पर चलाते हुए कुक करना है। इस बर्फ़ी को बनाने के लिए मुश्किल से आपके 15 मिनट लगेंगे। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करिए, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। तो यहाँ ये देखिए इसमें अच्छे से उबाला आ गया है। गैस का फ्लेम हमें लो रखना है और जब तक दूध हमारा बिल्कुल सूख नहीं जाता तब तक इसको हमें कुक करना है। तो ये लीजिए हमने क्या करना है, इसको चलाते हुए अच्छे से, जब तक अच्छे से इसका ये दूध जल नहीं जाता तब तक हमें इसकी भुनाई करनी है। भुनाई करेंगे तभी हमारी जो बर्फ़ी है एकदम परफेक्ट तरीके से बनेगी। बहुत ही आसान भी है,
बहुत ही टेस्टी भी है और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए करिएगा और कमेंट करने में कंजूसी ना करा करिएगा। इससे क्या होता है ना, मुझे थोड़ा-सा मोटिवेट हो जाती हूँ मैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरे फ्रेंड्स मेरी रेसिपीज़ को पसंद करते हैं। तो यहाँ मैंने अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने गाजर कितनी ली थी। मैंने 250 ग्राम गाजर ली है और उस 250 ग्राम गाजर में मैंने डाला है आधा कप भर के चीनी को। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो चीनी की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। वैसे ये मेजरमेंट जो है वो एकदम से परफेक्ट है। बहुत ज़्यादा मीठी नहीं होगी, बहुत कम मीठी नहीं होगी, एकदम से बढ़िया हमारी बर्फ़ी बन के रेडी होगी। आजू-बाजू से गाजर को छुटाते हुए हम इसको सेट होने के लिए अच्छे से इसका जो पानी है, जो चीनी डालने के बाद छोड़ दिया है गाजर ने, उसको हम जब तक सुखा नहीं लेते तब तक हम इसकी भुनाई करेंगे। और उससे पहले हमें एक काम और करना है। तो यहाँ मैंने एक प्लेट ली है, इसमें घी की थोड़ी-सी बूँदें डाल लेनी है। उसके बाद इसमें पूरी प्लेट के अंदर पॉलिश कर लेनी है इस तरीके से। और चलिए हम वहीं पे फिर आ जाते हैं अपनी गैस के ही पास। तो यहाँ इसको हमें भूनना है जब तक ये कढ़ाई के तले को छोड़ने ना लगे और ये अच्छे से ये एकदम से इकट्ठा ना हो जाए। अभी आप देख रहे हैं ये फैला हुआ है। तो अभी हम इसकी बर्फ़ी सेट करेंगे तो ये बिल्कुल भी सेट नहीं होगी। आप वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करिएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी। आपकी बर्फ़ी भी एकदम से परफ़ेक्ट बनेगी। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल कढ़ाई के तले को हमारे छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। और इसमें हम इस वक्त डाल देते हैं 1 से 2 चम्मच भर के देसी घी। इसकी हम और भुनाई करेंगे 2 मिनट के लिए और उसके बाद हमें क्या करना है तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कलर भी इसका बहुत ही प्यारा है हमारी बर्फ़ी का। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने मिक्स बना के रखा था ड्राई फ्रूट्स और मिल्क पाउडर का, वो हम इसमें डाल देते हैं और अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे। याद रहे फ्रेंड, गैस का फ्लेम लो रखना है और लो फ्लेम पर हमें फटाफट इसको मिक्स कर लेना है। आप देख रहे हैं जैसे-जैसे ये मिक्स होगा वैसे ही ये अपने आप में गाजर इसको एब्ज़ॉर्ब कर लेगी, इसमें जो भी इसका गाजर को एब्ज़ॉर्ब कर लेगा ये। तो आप देख रहे हैं कढ़ाई के तले को इसने फिर से छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। ये सेट होने के लिए एकदम से रेडी है। पूरा हमारा ये जो बैटर है वो पूरा इकट्ठा हो जा रहा है, आप देख रहे हैं, मतलब ये परफेक्ट है। तो चलिए हम इसको प्लेट में सेट कर लेते हैं और ये घी वगैरह लगाने की तैयारियां आप पहले ही करके रखिएगा। प्लेट पहले से रेडी करके रखिए। हल्के हाथों से इसको हम चमचे से फैला देते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा कलरफुल हमारी ये जो बर्फ़ी है बन के रेडी हो गई है। तो आप देख रहे हैं अच्छी तरीके से इसको हमें सेट करना है चम्मच के से। ये देखिए, अगर आपको लगे कि ये चम्मच में चिपक रहा है तो चम्मच में एक साइड उल्टी साइड जो है वो घी लगा लीजिएगा, तो ये अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। तो ये देखिए कितना चिकना बन गया है। ठंडा होने के बाद हम इसको कट करेंगे पीसेस में, छोटे बड़े जैसे आपको कट करना है, बट बर्फ़ी के शेप में ही कट करिएगा क्योंकि हमने ये गाजर की बर्फ़ी बनाई है। तो बहुत ही ईजी है इसको बनाना और कितनी सॉफ्ट है ये। तो गरम में बिल्कुल भी कट ना करिएगा, ठंडा होने के बाद ही इसके पीसेस कट करिएगा। तो ये एकदम से परफेक्ट बनेंगे हमारी जो बर्फ़ी है वो। देखिए मैं अभी आपको एक पीस निकाल के बताती हूँ। देखिए कितनी प्यारी लग रही है हमारी बर्फ़ी और ये देखिए बहुत ही प्यारी, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है, हेल्दी भी है। तो इस बर्फ़ी को ट्राई ज़रूर करिए मेरे तरीके से। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।